नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे आपका जियो फिन सर्विस यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विस, जो कि नई जो कंपनी है जियो की। और यह कंपनी जो है 21 अगस्त से स्टॉक मार्केट में शामिल हो गई है। और इसका भविष्य आगे क्या रह सकता है, इसके बारे में एस्ट्रोलॉजी के बेस पे मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी कि क्या इसके ग्रह नक्षत्र हैं। क्योंकि व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, सभी का जब फाउंडेशन रखा जाता है तो उस समय के ग्रह नक्षत्र उसका भविष्य निर्धारित करते हैं। तो जैसे जो जियो फाइनेंशियल सर्विस है, इसका जो स्टॉक वैल्यू रहेगा 261.85 जो है रुपये प्रति शेयर तय की गई है। और इसके बाद जो है, और यह जो कंपनी है भारत यानी कि एशिया के सबसे अमीर इंसान हम सभी जानते हैं, मुकेश अंबानी जी की जो नई कंपनी है और लिस्टिंग भी हो चुकी है इसकी। तो अब हम देखेंगे कि आखिर इसका भविष्य क्या रह सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, और इसकी 20 अरब डॉलर कंपनी की जो है मार्केट वैल्यू कही गई है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, क्या इसका भविष्य रह सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी के बेस पे हम जानेंगे। जैसा आप जानते ही हैं, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल का दैनिक, वीकली और मंथली प्रेडिक्शन दिया जाता है। इसमें आप जो है लेवल जान सकते हैं, मार्केट कहाँ डाउन कहाँ अप हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी के बेस पे एक अनुमान, एक गणना जान सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, और अपनी जन्म पत्रिका भी दिखलाना चाहते हैं वह भी दिखला सकते हैं। और जो लोग भी रिपोर्टें प्राप्त करना चाहते हैं तो मैसेज में पूछते हैं, तो जो हमारा कार्यालय का नंबर दिया रहता है इसी पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो 21 अगस्त 2023 को लिस्टिंग हुई है जियो फाइनेंशियल सर्विस की, और इसका जो समय रहा 11:54। तो इस समय के हिसाब से जो इसका लग्न निर्धारित होता है, तुला लग्न निर्धारित हुआ। और तुला लग्न के स्वामी जो रहते हैं शुक्र रहते हैं। तो शुक्र ग्रह जो है दशम भाव कर्म क्षेत्र पर बैठे हुए हैं। इसके साथ शुक्र ग्रह जो है बकरी हैं। और सप्तम में हम देखेंगे राहु गुरु का योग बना हुआ है। पंचम भाव जो कि शेयर मार्केट का भाव ही कहलाता है, कुंभ राशि में शनि है। और शनि टेक्निकल कार्यों के लिए यदि पंचम भाव में हो तो ज़बरदस्त परिणाम दिखाते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। लाभ में हम देखते हैं सूर्य बुध दोनों बैठे हुए हैं, यानी कि बुध आदित्य योग बन रहा है। इसके साथ चंद्रमा की यदि हम गणना करते हैं तो चंद्र मंगल का योग 12वें स्थान पर बना हुआ है, यानी कि कन्या राशि का चंद्र है। तो इस प्रकार से जो जब इसका निर्धारण किया गया, फाउंडेशन रखा गया, उस समय की यह जन्म कुंडली निर्धारित की गई है। और इस समय यदि हम देखते हैं तो जो दशा चल रही है वह मंगल की महादशा चल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अब इनका क्या प्रभाव रहेगा और मैं बताऊंगी आप लोगों को कि इसका 2048 तक इस कंपनी का क्या प्रभाव रह सकता है। तो यह जानकारी आप लोगों को आगे दूंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम देखेंगे सूर्य जो है 3 अंश के हैं यहाँ पर, चंद्र ग्रह हैं 27 अंश के, मंगल 1 अंश के हैं, इसके साथ बुध ग्रह 27 अंश के हैं, गुरु 21 अंश के हैं, शुक्र ग्रह जो हैं 22 अंश के हैं, इसके साथ शनि जो हैं 10 अंश के हैं, राहु केतु 2-2 अंश के हैं। तो इनके अंशों का प्रभाव भी हमको मार्केट पर देखने को मिलता है। यदि 0 अंश के रहते हैं तो यह सारे बाल अवस्था के ग्रह कहला जाते हैं। इसके कारण से जो है सफलता या कार्यों में बाधाएं जरूर हमको देखने को मिलती हैं और कुछ परेशानियां जरूर आती हैं कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या स्थिति बन सकती है और कुंडली के ग्रह नक्षत्र आगे और क्या कह रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण कुंडली को जानने के लिए विभिन्न चक्रों का जो है अनुमान भी लगाना देखना भी पड़ता है। यदि हम नवांश चक्र को देखते हैं तो नवांश में राहु गुरु केतु का योग सप्तम में है, सूर्य द्वितीय भाव में है, और दशम स्थान पे शुक्र शनि और मंगल का योग बना हुआ है। और मंगल की सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल जो है धन स्थान के कारक होकर के और सप्तम भाव यानी कार्य व्यापार के कारक होकर के दशम भाव यानी कि नवांश में मकर राशि में हो जाने से
जो है यह अपना शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि जब ग्रह नवांश में उच्च का हो जाता है तो वह शुभ फल प्रदान करता है। आगे और हम देखेंगे, क्योंकि इसके साथ शनि भी है और शुक्र भी बैठे हुए हैं। अब आगे देखते हैं कि जो है आगे के जो चक्र रहते हैं वह क्या कह रहे हैं, क्योंकि सारे चक्रों का प्रभाव मार्केट पर पड़ता है। इसी के अनुसार जो है कोई भी गणना, कोई भी जानकारियाँ निकाली जाती हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। एक तो जो है ग्रहों में मंगल का जो बल है 10 दिखाता है यहाँ पर, और इसके साथ जो लग्न के कारक ग्रह हैं शुक्र, इनका बल जो है 12 है। क्योंकि कुंडली में षड वर्ग, सप्त वर्ग, 10 वर्ग और षोडश वर्ग, इनके विंशोपक बल भी कहे जाते हैं। यह सारी चीज़ें भी बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। आगे हम देखते हैं कि जो है इनका क्या गणना निकल सकती है। मंगल की पोजीशन, शनि की पोजीशन जोरदार है, शनि अच्छे बैठे हुए हैं। इसके साथ चंद्र और मंगल का जो योग रहता है प्रॉफिट के लिए अच्छा रहता है। इसके साथ हम देखेंगे कि जो सर्वाष्टक वर्ग में यदि हम देखते हैं तो सर्वाष्टक वर्ग में लग्न में 30 पॉइंट हैं और धन भाव पे 28 हैं और पराक्रम पे 31 हैं। इसके साथ यदि हम पंचम भाव जो कि मार्केट का रहता है, यहाँ पर 28 पॉइंट हैं, लेकिन सप्तम पे 24 पॉइंट हैं। और इसमें जो रहता है कि यदि अधिक पॉइंट रहते हैं तो अच्छी सफलता मिलती है, और यदि 23 पॉइंट से कम रहते हैं तो फिर सफलता में बहुत कमी आ जाती है। लेकिन जो पॉइंट दिए गए हैं लगभग ठीक हैं, कार्य सिद्धि के योग भी बनेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि आखिर जो है दशा क्या कह रही है। तो जी हाँ दोस्तों, निर्माण की जो दशा है वह मंगल की दशा है, और मंगल में जब गुरु का अंतर चल रहा था, यानी कि 21/8/2023 से लेकर के 19/1/2024 तक यहाँ पर गुरु का जो है इस शेयर पर प्रभाव देखा जाएगा। इसके प्रभाव से शेयर में बढ़त की जो है योग हमको देखने को मिलेंगे। 2024 से 25 में भी इसको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, और जो है 2026 में भी अच्छा सपोर्ट देखा जाएगा। लेकिन जो है 14 फरवरी 2026 से लेकर के 14/7/2026 यहाँ पर कुछ डाउन की स्थिति देखने को मिल सकती है। बाकी जो है 2028 तक का समय बढ़िया रहेगा। इसके बाद जो है 2028 से राहु की महादशा चलेगी 2046 तक। तो यहाँ पर शेयर जो इस शेयर में विशेष उठापटक स्थिति हमको देखने को मिलेगी, कभी हाई कभी लो के भी योग हमको देखने को मिलेंगे। तो अभी वर्तमान की स्थिति शुभ है, यदि इसके शेयर लेके रखे जाएं तो वह प्रॉफिट दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दशम यानी कि दशम भाव पे शुक्र हैं जो कि लग्न के कारक हैं, तो यह भी सपोर्ट करेंगे। इसके साथ सबसे बलवान जो भाव है लाभ भाव है। यहाँ पर सूर्य बुध का योग बना हुआ है, तो कई बार सूर्य बुध का योग गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है सपोर्ट मिलता है। और इसके साथ जो है शनि, सूर्य और बुध का योग बना हुआ है, तो कुछ मिक्स योग भी हमको देखने को मिल सकते हैं। और चंद्र मंगल यानी कि मंगल जो हैं धन भाव के कारक हैं, सप्तम के कारक हैं, लेकिन 12वें भाव में व्यय भाव में चले जाने के कारण कुछ परेशानियां जरूर देखने को जो है इस कंपनी को मिल सकती हैं। लेकिन जो यदि हम शेयर स्टॉक करके रखेंगे तो हमें आने वाले समय में ये प्रॉफिट देंगे। तो इस प्रकार से एक कुंडली एनालिसिस मैंने आप लोगों को किया है, और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।